कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेज मुगलाई पराठा बना रहे हैं। उसके लिए हमने मैदा ले लिया है। ये 1 कप मैदा है। अगर वज़न से देखें तो 125 ग्राम मैदा। हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा मिला लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। थोड़ा नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। दोस्तों, मैंने गुजिया की वीडियो अपलोड की थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और उसमें मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने मैंने कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया है इसके बारे में पूछा है। हम आज आपको ऑयल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस ऑयल का नाम वागा वागा कनोला ऑयल है। ये ऑयल ऑस्ट्रेलिया के वागा वागा पोल्यूशन फ्री लैंड्स में बनता है। इसमें किसी किस्म का ओडर या स्मेल नहीं है। ये बहुत ही लाइट ऑयल है और इसका टेस्ट काफ़ी न्यूट्रल है। ये ऑयल हम 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने हल्का गर्म पानी यूज़ किया है, ज़्यादा गर्म नहीं। ज़रूरत के मुताबिक पानी डालेंगे और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे, जो ज़्यादा कड़क भी नहीं होगा और ज़्यादा नरम भी नहीं। हमने सेमी सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार किया है। हम हल्का गीला कपड़ा इसे इस तरह से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हम कुछ सॉसेस और मसाले तैयार करके रखेंगे। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, सोया सॉस हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका विनेगर, काली मिर्च का पाउडर ये 1/4 चम्मच यूज़ करना है हमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच, ऑरिगेनो ये भी 1/4 टीस्पून यूज़ करना है। थोड़ा नमक कम यूज़ करें, सॉसेज में भी नमक है। इन चीज़ों को मिला करके हम तैयार रखेंगे और अभी हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हम ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ऑयल में हम 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन डाल देंगे, चॉप किया हुआ। लहसुन को 10 सेकंड सौटे करने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं इसमें। प्याज नरम हो चुकी हैं, फ्लेम लो है। हम इसमें गाजर डाल देंगे। 1 छोटा गाजर यूज़ किया है हमने, इसे इस तरह से कद्दूकस किया है। साथ में हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। आधी शिमला मिर्च यूज़ की है हमने, बारीक सी स्लाइस किया है शिमला मिर्च को। थोड़े कॉर्न, ये फ्रोज़न कॉर्न यूज़ किए हैं हमने, ये तकरीबन 1/4 कप हो गए। 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके। फ्लेम को हमने थोड़ा सा मीडियम किया है। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तमाम सब्जियों को हमें पकाना है। ध्यान रखना है कि ये नरम ना हो जाए, हल्की क्रंची रहेगी तो ये अच्छी लगेगी पराठे में। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न के बदली इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर को थोड़ा सा बॉईल करके इसमें डालें। 2 से 3 मिनट हमने सब्जियों को अच्छी तरह से सौटे किया है। हम इसमें वो तमाम सॉसेस और मसाले जो हमने तैयार किए हैं वो डाल देंगे। सॉसेस को डालने के बाद फ्लेम को लो करके 1 मिनट हम सॉसेस के साथ पकाएंगे। सॉसेस के साथ हमने सब्जियों को भून लिया है। हम इसमें ग्रेट की हुई पनीर डालेंगे। यहाँ पर हम 100 ग्राम पनीर यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम 1 आलू भी डालेंगे, जिसे हमने बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। मीडियम साइज़ का 1 आलू यूज़ करना है हमें। थोड़ी हरी प्याज, अगर आपके पास हरी प्याज अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाकर एक बार हम नमक को टेस्ट करेंगे। अगर हमें ज़रूरी लगेगा हम थोड़ा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाकर बस हम 2 मिनट पकाएंगे चलाते हुए, बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे। हम अब पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे को रखकर हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जिस साइज़ की हम रोटी बनाते हैं उस साइज़ के हमें बॉल्स बना लेने हैं। हमें इसे थोड़ा सा सूखा आटा डालकर बेल लेना है। ध्यान रखना है कि पतला बेलना है, मोटा नहीं। इस तरह से हम इसे बेल करके पतला बड़ा तैयार कर लेंगे। इसमें हम बीच में स्क्वायर शेप में हमारा मिक्सचर डाल देंगे, जो वेज मिक्सचर हमने तैयार किया है। इस तरह से हमें स्क्वायर शेप में डाल देना है इसे बीच में। ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा ही भरना है। और फिर इस तरह से ये 2 साइड्स को कवर करेंगे और उसके ऊपर ये ऊपर की 2 साइड्स को भी इस तरह से कवर कर देंगे।
अच्छी तरह से सब तरफ से, ताकि ऑयल में जाकर मसाला बाहर नहीं निकले। बस इसी तरह से हमें सारे पराठे बना करके तैयार कर लेना है। इतने बैटर और इतने आटे में हमने 6 मुगलाई पराठे बना करके तैयार किए हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। दोस्तों, अक्सर हेल्दी ऑप्शंस के लिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट लो होने की वजह से हम उसमें खाना पका नहीं सकते और फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम इसमें खाना पका भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, मैरिनेट भी कर सकते हैं। वागा वागा कुकिंग ऑयल की तमाम जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और इसके लिंक्स भी दिए हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, हमने फ्लेम को लो किया है। हम पराठे इस तरह से डालेंगे, ये साइड को हम तेल पर डालेंगे इस तरह से। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर तक पराठा अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाए। आप अगर डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप तवे पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर भी इसे सेक सकते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे पलटाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम फ्लेम को लो टू मीडियम रख के इसे सेक लेंगे 3 से 4 मिनट। दूसरी तरफ से भी पराठा अच्छा गोल्डन हो गया है। इसकी साइड्स पर इस तरह से हम ऑयल डाल देंगे ताकि इसकी किनारियां भी अच्छी तरह पक जाएं। पराठा अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो गया है।